हेलो कृति मैम, नमस्कार। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैं आपके चैनल से पिछले 2 या 3 साल से जुड़ा हूँ। और ख़ास करके आपका जो सुबह 7 बजे जो करंट अफेयर का क्लास लेते थे और जीके जीएस जो फ्री में पढ़ाते थे, वो हम रेगुलर फॉलो करते थे। और जैसा कि मेरा जीके पहले बहुत कमज़ोर था और सबको एसएससी में खास करके जीके का जो लेवल है वो थोड़ा अप ही रहता है, तो मेरा सिलेक्शन जीके की वजह से नहीं हो पाता था। तो मैंने पिछले 2 साल से आपको फॉलो किया हूँ लगातार बेसिस पे। और सुबह 7 बजे करंट अफेयर और आप भी जितना क्लास फ्री में लेते थे, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस या स्टैटिक जीके का हो, तो मैं पूरा फॉलो करता था। और करंट अफेयर का क्लास करने से आपको ये फ़ायदा मिला हमको, क्योंकि मेरा स्टैटिक जीके भी कवर हो गया और प्लस करंट तो कवर हुआ ही। और ये अच्छा था, आपके क्लास से ये सीखने को मिला कि आप करंट के क्लास में स्टैटिक जीके करवाते थे ज़्यादा और पिछले वाला रिवाइज भी करवा देते थे। इससे बेनिफिट मिलता था ताकि हमको दोबारा रिवाइज करना नहीं पड़ता था और क्लास में ही लगभग याद हो जाता था। और एग्ज़ाम में हूबहू क्वेश्चन आता था, एग्जैक्ट ही क्वेश्चन आ जाता था, तो मैं कर लेता था आसानी से। इस कारण मेरा जीके में स्कोर थोड़ा बूस्ट हो गया और जिसके कारण मेरा सिलेक्शन एसएससी सीएचएसएल 2022 में फाइनल में हुआ है। रक्षा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिला है, एमईएस में, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस में। तो मैंने भी लगातार पहले पहले 2020 का एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा उसमें प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो 2021 का दिया तो उसमें प्री क्वालिफाई हुआ, फिर मेंस हुआ, स्किल टेस्ट भी हुआ, लेकिन मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया कुछ नंबर की वजह से। 207 कट ऑफ गया था और मेरा स्कोर 206 था, तो फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। उसमें मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि उसमें पूरा होप था। और फिर 2022 का फिर दिया तो 22 में भी सेम हुआ। और सॉरी 22 का जो एग्ज़ाम दिया तो 22 में मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आ गया। और इस बार फाइनली मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। और भी जैसे कई एग्ज़ाम है, जैसे एसएससी फेज 11 का एग्ज़ाम है, तो उसमें भी मेरा इंटर लेवल पे 5 गो मैंने 5 फॉर्म फिल किए थे इंटर लेवल पे, उसमें मेरा 3 गो में लिस्ट में मेरा नाम है। तो उसमें भी हो सकता है मेरा रॉ इसको 170 है तो फाइनल सिलेक्शन हो जाए, और उसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना बाकी है। तो आपके क्लास से अभी भी मैं आपको क्लास को फॉलो कर रहा हूँ एसएससी सीजीएल 24 के लिए। और मैं बताना चाहता हूँ, जितना भी कैंडिडेट आप जुड़े हैं मैम से, तो जुड़े रहिए और कहीं इधर उधर मत भटकिए। और मैंने एकदम सटीक रास्ते पे हैं और सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चंद नंबर की वजह से अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो प्लीज़ डिप्रेशन मत होइए, गिव अप मत करिए। और लगातार मैंने फॉलो करते रहिए, जो मैम कहती है और जैसा वो बोलती है वैसा करते रहिए। और अपने अनुसार डेली करंट अफेयर क्लास करिए, रिवीजन करिए। और जीके में जैसे स्टैटिक जीके करवाती है मैम, तो वो करिए, फॉलो करिए, और बस सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। बस आपको मेहनत करना है। मेरा भी ऐसी हुआ, मुझे भी एक वक्त लग रहा था जो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, हम गिव अप कर देते हैं, ये कर देते हैं। लेकिन मैंने फिर बहुत लोगों ने समझाया, तो फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। 2022 सीएचएसएल प्री का भी कट ऑफ हाई चल गया था, 157 समथिंग गया था। और मेंस का तो गया था, फिर टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई किए, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हुआ। और अभी आईबी का एग्ज़ाम दिए हैं, तो उसमें भी जीके का लेवल बहुत अच्छा है। तो उसमें मेरा 20 टोटल जीके था, तो उसमें मेरा 10 ही बनाए थे, मेरा 10 का 10 सही है। जीके का लेवल अच्छा था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। तो मैम से पढ़ने से ये कह सकते हैं जीके का जो है, जीके का मैंने स्कोर बूस्ट हुआ है और जीके भी अच्छा हुआ है। पहले हम जीके में कुछ नहीं जानते, मैंने जो जानते क्या थे, कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाते थे। अब हम आसानी से बता भी सकते हैं किसी को, और मैंने नॉलेज भी हो गया जीके में और स्कोर भी आता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप सभी जुड़े रहिए और मैम से। और मैं फिर मैम को दोबारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप इसी तरह का क्लास लाते रहिए और इसी मोटिवेशन के साथ, ताकि हम कैंडिडेट और सफलता के रास्ते सफल हो सके। और आपका आपका और हम अपने फैमिली माँ पापा का नाम ऊंचा कर सकें। और थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, धन्यवाद। बंद करिए, बंद करिए।